नांदी श्राद्ध आप सब लोग समझते ही हैं। मंगल उत्सव के समय पर, मांगलिक अवसरों पर जो पितरों के लिए श्राद्ध होता है उसको नंदी श्राद्ध कहते हैं, नांदी श्राद्ध कहते हैं, उसको वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। बच्चों का विवाह हो, नए घर का गृह प्रवेश हो, बच्चों का जन्म हो या कोई उत्सव हो, उसमें श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का स्मरण, क्योंकि उनको भी तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे वंश में देखो ऐसा हो रहा है, वो भी तो खूब खुश होते हैं। तो जब वो भी खुश होते हैं तो उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी बुला करके उनका भी सत्कार पूजन आदि होना चाहिए। उसको कहते हैं नांदी श्राद्ध। हमारे नंद बाबा भी जब लाला प्रकट भये तो पूजयामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा, विधि पूर्वक श्री नंद बाबा ने पहले पितरों का पूजन किया, फिर देवताओं का। यह आवश्यक है। देखो, देव पूजा ऐच्छिक है और पितृ पूजा अनिवार्य है। आप कहेंगे कि आपने देव पूजा को ऐच्छिक कह दिया, अरे भगवान की पूजा तो सबके लिए करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, लेकिन हम इस अर्थ में कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे यहां पुरुषोत्तम मास का अर्चन चल रहा है, तो पुरुषोत्तम महीना है, ऐच्छिक है। कोई सहस्त्रार्चन कर रहा है, कोई अष्टोत्तर कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई दीपदान कर रहा है, कोई कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सब अपनी अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जितना जो कर पा रहे हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष आ जाए तो वहां ऐच्छिक नहीं चलेगा, वहां अनिवार्यता चलेगी कि आपको अपने पितरों के निमित्त इतना करना ही चाहिए। अब आप नहीं कर रहे हैं तो उसका अपराध लगेगा। इसमें यह है कि करेंगे तो फल मिलेगा देव कार्य में, और नहीं करेंगे तो अपराध नहीं लगेगा। किशनलाल जी समझ रहे हैं? नवरात्रि आ गई, अब आप जोत जलाएं, घट स्थापन करें, देवी पाठ करें तो बहुत लाभ होगा, ना करें तो हानि नहीं होगी। लेकिन पितृ कार्य की अनिवार्यता इसलिए है कि यदि नहीं करेंगे तो हानि होगी, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। श्री दशरथ जी तो वेद मूर्ति हैं, वेद का ही स्वरूप हैं, तो उन्होंने बड़े विधि पूर्वक गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से, अब वशिष्ठ जैसे कुलगुरु जहां विराजमान हो वहां बताइए किस बात की कमी है। इसलिए जीवन में हमारे कोई कुलगुरु भी रहे। पहले लोग कुलगुरु रखते थे और कुलगुरु के अनुसार पूरा अपना सब कार्य संपन्न करते थे। आजकल फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली एडवोकेट हैं, एडवाइजर और लोग हैं, ये हमारे अकाउंटेंट हैं, ये हमारे सीए हैं, वो तो सब रखते हैं, फाइनेंस एडवाइजर आदि आदि। पंकज जी, ये सब गुरु तो लोग रखते हैं, पर कुलगुरु रखना बंद हो गया। यहां तक कि राज दरबारों में पहले बिना कुलगुरु के राज दरबार नहीं चलते थे। देवताओं के गुरु जी नाराज हो गए, बृहस्पति जी, और मिले नहीं ढूंढने से, बहुत फैल रही है आवाज, और जब ढूंढने से नहीं मिले बृहस्पति जी तो प्रार्थना करके और विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी को गुरु बनाया कि नहीं? क्यों? बोले बिना गुरु के नहीं रह सकते। अब गुरुजी तो हैं, पर गुरुजी की प्रत्यक्ष सन्निधि भी साथ चाहिए। अब आजकल राज दरबारों में क्या हालत है, वहां भी गुरुजी नहीं है, संसद में गुरुओं की कहां आवश्यकता है। आजकल तो कहने में एक तो संकोच भी लगता है, पर सच्चाई तो सच्चाई है कि हमारे आजकल के राजनेता तो गुरु भले ही ना रखे पर गुंडे जरूर रखते हैं। सही है कि गलत है? गुरु तो ना रखे पर गुंडे जरूर रखेंगे। तो महाराज दशरथ तो एक योग्य आचार्य, योग्य कुलगुरु की आज्ञा से चलते हैं, इसलिए विधि पूर्वक उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार कर्म